मैदानी खेल पर लिखेगी शायर की स्याही, क्रिकेट को देने पोएटिक जस्टिस। हाजिर है आपका दोस्त राही। जैसे कि चल रहा है विश्व कप 2023, तो बात होनी चाहिए कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फोइस्टिक। तो चलिए आज आपसे वाकिफ करवाता हूँ मैं वर्ल्ड क्रिकेट के फैबुलस मतलब फैब 4 बैट्समैन से। लेकिन उसके पहले क्या होगा, मैं आया हूँ पोएटिक जस्टिस लेकर। तो एक शेर अर्ज होगा, लेकिन इस बार वो अंग्रेजी में। तो जस्ट पे योर काइंड अटेंशन टू मी। टेक्निकली ब्राइट एंड एनालिटिकली टाइट फैब 4 as product giant and as a resource perfectly fine Fab 4, target oriented trendsetter Fab 4, chase masters and winning sensations run getters Fab 4। अब ये 4 लाइनर से तो आपको हिंट आ ही गई होगी कि मैं क्या और किन चारों के बारे में बोलने वाला हूँ, या फिर आज ये शो किस पर होने वाला है। अगर नहीं तो चलिए बता देता हूँ आपको। जो है विश्व क्रिकेट के फैब 4 बल्लेबाज 2014 से। अरे बेटा एक मिनट, तो कहीं चिको जो स्मिथ और वेल्सो की बात तो नहीं कर रहा है ना। लीजिए, इस शो का स्पॉइलर तो चच्चा बोल पड़े। तो जी हाँ, ये शो होने वाला है वर्ल्ड क्रिकेट के फैबुलस 4 फैब 4 के ऊपर। विराट कोहली, केन विलियमसन, जो रूट और स्टीव स्मिथ के कारनामों के ऊपर आधारित। अब इन चारों में से 3 तो 15 साल से एक दूसरे के साथ रहे हैं अंडर 19 विश्व कप 2008 से। और वो कौन है 3? केन विलियमसन, विराट कोहली उस इंडियन स्क्वाड के कप्तान उस अंडर 19 विश्व कप 2008 के, और स्टीव स्मिथ लेग स्पिनर उस अंडर 19 विश्व कप 2008 ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के। अब 15 साल की बॉन्डिंग है, बाइंडिंग है और ग्राइंडिंग है। तो इन 15 सालों में तीनों जायंट्स और लीजेंड्स बनने का सफ़र तो बाकायदा तय कर ही सकते हैं, जो कि इन्होंने किया। और बात करें रूट की, तो इन 3 के साथ 13 साल से इस जर्नी में रूट भी है। अंडर 19 विश्व कप 2008 के इंग्लैंड स्क्वाड में नहीं, लेकिन उसके 2 साल बाद रूट की इस चौपाल में एंट्री हुई थी। और अब आप सभी को एक सवाल सता रहा होगा कि क्यों आखिर इनका नाम वर्ल्ड क्रिकेट के फैब 4 के नाम से फेमस है। तो वो इसीलिए क्योंकि इन चारों की बल्लेबाजी की जो तकनीक है, जो टेम्परामेंट है और जो टेक्निक है, वो एक दर्जे की है। मतलब अब फैब 4 है ये, तो इनके परफॉर्मेंस की वजह से तो है ही, लेकिन मैंने मेरी शो में इनके रन्स को देख के ही नहीं, लेकिन इनकी प्रॉपर प्रोफेशनल बैटिंग टेक्निक्स को देख के भी इन्हें फैब 4 बोला है। और एक दूसरा जो पॉइंट है कि जब मैं इन चारों को खेलते हुए देखता हूँ, तो मुझे महान क्रिकेटर्स जो रह चुके हैं अभी तक के, उनकी भी कुछ झलकियाँ इनमें दिखाई देती है। जबकि बाकी मीडिया बस उनके स्कोर्स को ध्यान में रख के उन्हें फैब 4 बुलाती है। बेटा अब आंकड़ों की बात छिड़ ही चुकी है, तो बता ही देना 2019 जनवरी से जुलाई 2023 का इन तीनों का बैटिंग परफॉर्मेंस। सही है चच्चा। 2014 से 2019 तो पूरे विश्व क्रिकेट ने इन चारों को अपनी सिर आंखों पर बिठाया था। और तब के रिकॉर्ड्स के हिसाब से 2019 तक विराट ओडीआईज में नंबर 1, स्टीव स्मिथ नंबर 2, जो रूट नंबर 4 और विलियमसन नंबर 6 थे। अब विलियमसन और रूट की रैंकिंग्स कम इसीलिए क्योंकि इंग्लैंड टेस्ट मैचेस एक साल में ज़्यादा खेलती है, न्यूजीलैंड T20 ज़्यादा खेलती है, तो वही टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ओडीआईज एक साल में ज़्यादा खेलती है। और इन चारों को फैब 4 में शामिल करने वाले
मैं या मेरे जैसे पॉडकास्टर्स या आरजेज नहीं है, तो वो है क्रिकेट के दुनिया के दिग्गज लीजेंड्स, एक बार के अपनी अपनी टीम्स के तुर्क के इक्के और हुकुम के बादशाह। अब इन सब ने इन चारों को उनके रन स्कोर करने के, बल्लेबाजी के कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से फैब 4 में शामिल किया था। जनवरी 2019 से जुलाई 2023 के बीच इन चारों के नए वर्जन्स सबने देखे। इन चारों का स्ट्रगल पूरी क्रिकेटिंग विश्व ने देखा। तो चलिए, पहले आंकड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो आंकड़ों पर पहली नज़र डाल ही लेते हैं। इन चारों के जनवरी 2019 से जुलाई 1 2023 तक के, तो इस कार्यकाल में मतलब जनवरी 1 2019 से जुलाई 1 2023 तक विराट कोहली ने 55 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स में बल्लेबाजी करते हुए 2667 666 रन स्कोर किए हैं। 17 हाफ सेंचुरीज जिसमें थी और 8 सेंचुरीज के मदद से। तो उनकी औसत इन पूरे 55 वनडे इंटरनेशनल्स में 48.20 के आसपास की थी। तो वही स्टीव स्मिथ ने इस कार्यकाल में 32 इनिंग्स में 1508 रन बनाए, 10 हाफ सेंचुरीज और 4 सेंचुरीज की जानिब से, और स्टीव की औसत थी लगभग 43.34 की। बात करें केन विलियमसन की, तो 1 जनवरी 2019 से जुलाई 1 2023 के बीच केन ने कुल 30 इनिंग्स में 1370 रन बनाए थे, 9 अर्धशतक और 2 शतकों की सहायता से, और उनकी औसत थी 38.23 के आसपास की। और आखिर में बात करें इंग्लैंड कप्तान जो रूट की, तो रूट ने 1 जनवरी 2019 से 1 जुलाई 2023 तक कुल 32 इनिंग्स में 1261 रन बनाए हैं, आसपास 36.37 के औसत से, 7 अर्धशतक और 3 शतकों की सहायता से। अब ये फैब 4 के आंकड़े हो गए क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स की जानिब से। अब मैं बताता हूँ कि क्यों ये 4 मेरे फैब 4 हैं। अब देखिए, मेरे जो आंकड़े हैं वो 19-20 या 61-62 तो हो सकते हैं, लेकिन मतलब कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैंने जिस परिमाण से, जिन पैरामीटर्स से इन चारों की पुष्टि की है, वो पैरामीटर्स, वो परिमाण गलत नहीं हो सकता। तो विराट क्यों फैब 4 में नंबर 1? क्यों? क्योंकि जब विराट एक सब कॉन्टिनेंट बल्लेबाज के नाते किसी भी पिच पे उतरते हैं, तो उनके प्रेफरेंसेस में ड्राइव्स और डिफेंस पहली प्रायोरिटी में होता है, और कोई भी ड्राइव या डिफेंस करते वक्त विराट का सर और आगे वाला पैर एक रेखा में होता है, एक लाइन में होता है, जिससे बैलेंसिंग अच्छी होती है, शॉट चेक अच्छे से होता है और एक अंजाम तक पहुंचता है। फॉर एग्जाम्पल, विराट की कवर ड्राइव सचिन तेंदुलकर के बाद विश्व क्रिकेट में ऑन ड्राइव और कवर ड्राइव अगर किसी की दिन भर रिवाइंड करके देखी जाए ऐसी है, तो वो विराट कोहली की। और विराट का कट शॉट ओवर द पॉइंट्स जब भी वो खेलते हैं तो एकदम सचिन पाजी जैसे वो लगते हैं। अब बात करते हैं स्टीव स्मिथ की, तो स्टीव है अनऑर्थोडॉक्स, अविश्वसनीय या कहें अकल्पित से बल्लेबाज। स्मिथ का जो बैटिंग स्टाइल है उसे अनऑर्थोडॉक्स ही बोला गया है इस क्रिकेटिंग विश्व में हमारे दिग्गजों के द्वारा। स्मिथ का क्रीज पर होना जितना ऑस्ट्रेलिया के लिए ज़रूरी होता है, उतना ही क्रिकेट फैंस के लिए एंटरटेनमेंट होता है। क्योंकि टेक्निक की बात करें तो हाँ, 2021 से स्टीव स्मिथ क्रिकेट एकेडमी के अच्छे सक्सेस से खुद स्मिथ भी सचिन पाजी और पॉन्टिंग की टेक्निक्स पर वर्क करने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक बात करें, जैसे विराट ऑफ स्टंप के बाहर की मतलब 5वीं या 6वीं स्टंप की गेंदों को छोड़ेंगी, तो वही स्टीव शफल करके
उस ऑफ की गेंद को फाइन लेग या लेग पॉइंट की तरफ मोड़ देते हैं। और ये स्टीव स्मिथ का यूएसपी, द यूनिक सेलिंग पॉइंट है। एक हर बल्लेबाज में जो कुछ यूनिक चीज़ होती है, वो ये यूनिक चीज़ है स्टीव स्मिथ की। ऐसे ही और शॉट्स है उनके डायरी में, जैसे कि स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद पर उनका अतरंगी बैटिंग स्टांस और स्टीव का पुल शॉट केविन पीटरसन के पंच की मुझे याद दिलाता है। अब बात करते हैं केन विलियमसन की, तो केन को बल्लेबाजी करते वक्त देखना मुझे पर्सनली वीवीएस लक्ष्मण और माइकल क्लार्क की याद दिलाता है, क्योंकि केन का गेंद पर कंट्रोल जो है वो बिल्कुल ही वीवीएस लक्ष्मण की तरह है। चाहे फिर वो कट शॉट हो, कोई भी ग्राउंडेड शॉट हो या एक्स्ट्रा कवर से उठाया हुआ शॉट, तो वही केन की टिपिकल ऑन ड्राइव्स 10 में से 6 बार मुझे माइकल क्लार्क की याद दिलाती है। केन के परफेक्ट टाइमिंग की वजह से और स्वीप शॉट भी, जो कि माइकल का भी परफेक्ट नहीं था और ना केन का परफेक्ट है, दोनों स्वीप शॉट पर ही कंफ्यूज होते हैं या अपना विकेट गंवाने का विक्टिम कार्ड बन जाते हैं। तो ये है केन विलियमसन के बारे में कि क्यों वो फैब 4 में है मेरी लिस्ट में। और अभी आखिर में बात करते हैं जो रूट की, इंग्लैंड के कप्तान की। तो 2022 के पहले के जो रूट थे, उनमें मुझे इंग्लैंड के फॉर्मर कप्तान पॉल कॉलिंगवुड की झलकी दिखाई देती थी। और अब 2022 के बाद वाले इन 14 महीनों वाले जो रूट मैंने देखे हैं, खास करके जब वो उनका एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उठाकर खेला हुआ शॉट लगाते हैं टाइमिंग के साथ, तो मुझे ब्रैंडन मैकलम की याद दिलाते हैं। अनएक्सपेक्टेडली अच्छी गेम को पीछे स्कूप करना तिलक रत्न दिलशान की यादें ताज़ा कराता है। और रूट का अंदाज 2022 से जो है वो आक्रामक हो गया है, वो देखने में अलग मज़ा आता है। तो जी देखिए, ये है इन चारों को, मतलब विराट कोहली, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ और जो रूट को मेरे फैबुलस 4 में रखने का कारण। अब आपकी बारी है, आप बताएं मुझे विश्व क्रिकेट में एक्सपर्ट्स और मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद कि आपके फैब 4 कौन होंगे ओडीआईज में, वनडे इंटरनेशनल्स में, बल्लेबाजी में ऑब्वियसली। तो कमेंट करिए इस शो के चैट बॉक्स में या मेरी इंस्टाग्राम पोस्ट पर। मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिलूँगा @IACR_podcast.host इस नाम से। और आगे भी ऐसे ही क्रिकेट रिलेटेड इंफोटेनमेंट कंटेंट के लिए आप लोगों को क्या करना है, फॉलो करिए क्रिककॉन्ग ऐप के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को अभी के अभी। वो किस नाम से आपको मिलेंगे? CRICKONG, क्रिककॉन्ग इस नाम से। तो चलिए अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप अपना और अपनों की खैरियत का ख्याल रखिए और इस राही को अपनी दुआओं में याद रखिए।